हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हैप्पी दीपावली सभी को मेरी तरफ से, और आगे के लिए भी शुभकामनाएं। और लगे रहिए तैयारी करने में। अब अभी कुछ क्वेश्चन आए थे बच्चों के, अब कि अभी जो मेरी करेंटली हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग चल रही है मेरी, तो उसमें मैं क्या सीख रही हूँ। और एलओ की ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल भी होता है कि एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था, एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़े, बैच कब पूरा होगा, एलओ की तैयारी। तो इन सब के आंसर देने की कोशिश करूँगी मैं। तो अभी मेरी जो ट्रेनिंग है वो हॉस्पिटल में चल रही है। इसमें क्या क्या सीखा जा रहा है, इसमें बेसिक ट्रीटमेंट सीखा जाएगा। बेसिक ट्रीटमेंट जैसे डॉग में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम, और आपका ये कैट में इंजेक्शन वगैरह लगाना सिखाया जा रहा है आईएम, क्योंकि एलियो का काम भी होता है प्राथमिक उपचार। तो हमें प्राथमिक यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट सीखना है, हमें उपचार करना है इसके लिए। और डॉग और कैट में, और जैसे बड़े एनिमल्स हो गए उनमें भी सीखना पड़ेगा, जैसे काऊ होगी, बफेलो होगी, और इनमें पीडी, एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सब भी हमको सीखना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन आती है, जैसे कि किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन आएगी, जैसे एफएमडी की वैक्सीनेशन होगी, एचक्यू की वैक्सीनेशन, पीपीआर की वैक्सीनेशन। ये कोई डिसीज़ है जो वैक्सीनेशन, इनकी वैक्सीनेशन होती है टाइम टू टाइम। जैसे अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन चल रहा है फील्ड में, एफएमडी का वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन चल रहा है, आपने सुना भी होगा, खुरपका मुंहपका। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट, इंजेक्शन लगाने, कौन कौन सी मेडिसिन लगानी है, ड्रिप लगानी, आईवी सेट मतलब लगाना, कैनुला वगैरह, और आईएम, आईवी, सब कट कैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये सब बेसिक ट्रीटमेंट हमको सीखना, मतलब सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी इंजेक्शन वगैरह लगाना सीखा है। उसके बाद एलियो की ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल भी होता है क्या? हाँ, बिल्कुल मेडिकल आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे मतलब आपका रिजल्ट आएगा सेकंड डीवी के बाद, और आप मतलब ऋषिकेश पशुलोक में इसकी ट्रेनिंग होती है आपको, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो उसमें आपको मेडिकल लगता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो जो उनके शपथ पत्र होते हैं, कुछ एफिडेविट आपको बनवाने पड़ेंगे, और जो जो वो बता देंगे अपने आप कैसे कैसे एफिडेविट बनते हैं। और आपको मेडिकल तो ज़रूर बनवाना पड़ेगा, मेडिकल बनता है इसका। देखिए, मेडिकल ज़रूरी होता है किसी भी जॉब में, जैसे ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप ट्रेनिंग के टाइम पर भी, और जब आपकी पोस्टिंग होगी उस टाइम पर भी मेडिकल ज़रूर लगता है। ठीक है, एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़े। देखिए, एग्रीकल्चर के लिए वैसे तो मैंने बता रखी है, नेमरा सुंडा बुक है। उसके बाद आप एग्रीकल्चर के लिए चैनल है एग्री कोचिंग के नाम से, ध्यान से सुन लेना, एग्री कोचिंग चंडीगढ़। उस पर आप एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस आपको पता ही है एग्रीकल्चर का, अगर नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसकी। ठीक है, या फिर मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी जो सिलेबस है आपको। वैसे मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पर, मैं फिर से उसको दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगी। एग्रीकल्चर जो भी है आप एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इस चैनल को जाकर ओपन करिए, और आप इससे एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं। बैच कब पूरा होगा, देखिए बैच हमारा 2026 में पूरा होगा, और सितंबर के आसपास, 2026 सितंबर के आसपास हमारी पोस्टिंग होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग तभी होगी, मतलब वही हमारी 2000 सितंबर के आसपास 26 में हमारी पोस्टिंग होगी, और तभी बैच आएगा। उसके 1-2 महीने पहले मतलब न्यू वैकेंसी आएगी, और या फिर 1-2 महीने बाद जब हमारा बैच पूरा होगा, हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, तब उसके बाद नई वैकेंसी आएगी। ज़्यादा 1-2 महीने पहले, और इसके टाइम में प्रोसेस लगा, क्योंकि अब आपको पता ही होगा कि 1 साल की ट्रेनिंग होगी, तो 6 मंथ की वहाँ पर थियोरेटिकल ट्रेनिंग ऋषिकेश पशुलोक में होगी, और 6 महीने की आपकी फील्ड की ट्रेनिंग हो गई है। एलओ की तैयारी कैसे करें, इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं अलग से सेपरेट से वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी, और आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी, और कुछ और भी क्वेरी आपकी मैं उन सब के बारे में बताऊँगी। और 1 साल में, जो एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि 1 साल में वो क्या होता है, 1 साल में हम ऋषिकेश पशुलोक में क्या सीखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या कैसे कैसे हमारे लेक्चर और ये सब चलता है हमारा। ऋषिकेश पशुलोक में क्या टाइम शेड्यूल होता है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मेहनत के साथ में लगे रहिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप लोग कमेंट में मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की कोशिश कर दूँगी। अब मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करूँगी आंसर देने की, क्योंकि अब मैं थोड़ा कंटिन्यू कर पाई हूँ वीडियो बनाने में। वैसे तो यहाँ पर भी फील्ड में भी ट्रेनिंग मेरी ऐसी हो रही है कि टाइम नहीं मिल पाता है, पर कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो पा रहा है। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।